अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 1A। अच्छा बच्चों, से पहले तो आपको एक काम जो है ना वो व्हाट्सएप हो चुका है। इसके बारे में जितनी वेबसाइट्स के बारे में जितने उसकी डिफिनीशंस थी सारी हमने आपको सेंड कर दी, आपको समझाया भी है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो फिर वो हमसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा 1A का टाइटल पेज जो है ये अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियर, तो इसको नोट कर लें आप इसको। और अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप उसको हार्ड कापी में स्कूल से ले जा सकते हो। इसके अलावा ये आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे फिर इसकी पिक्चर। चलो हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 1A। इसका पहला क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हमने इसमें ऐसे सेट्स को जो है ना पॉइंट आउट करना होगा जो को वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन से मतलब क्या हो, उसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए इसमें एक सेट दिया हुआ है, सेट का सिंबल है ए, यानी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये सेट हमारे पास वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन ये इस तरह से है कि अगर हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं वो सेम ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते ना। ठीक है ना, अगर कैप्टन है तो वो कुछ टाइम के लिए कैप्टन रहता है, और अगर हमारे पास इस तरह और हमारे क्रिकेटर होते हैं तो वो भी सेम ही होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। तो ऐसे सेट को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो तो वो उसको हम वेल डिफाइन कहते हैं। अब देखें बी सेट को देखें, इसमें लिखा हुआ है कि टेस्टी फूड आइटम। अब ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। ये नॉट वेल डिफाइन कैसे है कि अगर टेस्टी फूड का ले लें तो एक बंदा अगर उसको एक फूड टेस्टी लगता हो तो दूसरे को वो फूड जो है टेस्टी ना लगता होगा, उसको कोई और चॉइस होगी। इस तरह हर बंदे की ना अपनी अपनी चॉइस होगी। तो इस किस्म का सेट को जो है ना ये डिफाइन नहीं कह सकते कि क्योंकि हम इसमें किसी भी फूड का नाम नहीं डाल सकते। हर बंदे की अपनी चॉइस होगी और अपना सेट बनाएगा, तो इस तरह के सेट को हम नॉट वेल डिफाइन कहते हैं। अच्छा सी नंबर देखें, सेट सी में है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, ये भी वेल डिफाइन है, इसलिए कि हमें पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इमरान खान है और ये चेंज नहीं हो सकता। इसका अपनी ड्यूरेशन होती है 5 ईयर, तो 5 ईयर के लिए जो भी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है वो एक ही होता है। ठीक है, जैसे इमरान खान है वो 5 साल तक रहेगा। तो इस तरह के सेट को हम वेल डिफाइन हो सकते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होता। इसका आगे आप देखें सेट डी, नॉट ई स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये भी नॉट वेल डिफाइन है। अच्छा अब देखें ना, ये इसलिए नॉट वेल डिफाइन है कि अगर एक बच्चा है वो शरारती है, ठीक है, अगर वो शरारत कर लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त शरारत करेगा, सारी उम्र के लिए करेगा। वो कभी शरारत करता है और कभी वो नहीं करता, तो इसके भी सेट नहीं बन सकता। और दूसरी बात है कि हर बंदे के नज़र में कोई और नाटी हो सकता है। अगर मैं बनाऊँगा शायद मैं किसी और नाटी बच्चों का सेट बनाऊंगा, अगर आप बनाओगे तो आपकी नज़र में कोई और नाटी होगा। तो ये भी सेट हमारे पास इस तरह एक सेट नहीं बन सकता, मुख्तलिफ सेट बनेंगे। तो ये भी फिर हमारे पास क्या हुआ, नॉट वेल डिफाइन हुआ। अगला देखें सेट ई, मैथमेटिक्स टीचर इन योर क्लास। तो ये भी अंडरस्टूड होता है कि आपका एक ही टीचर होता है। जैसे मतलब मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, आपको पता है कि सर जो मेरे हमारे मैथ टीचर हैं, तो ये वेल डिफाइन है। ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ पी एक सेट में दिया हुआ है जिसके एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4। दूसरा हमारे पास है क्यू, इसका एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि राइट द सिंबल मेंबर ऑफ एंड नॉट द मेंबर ऑफ इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अगर आप बुक से क्वेश्चन देखें तो आपके पास 2 होगा, फिर ब्लैंक होगा, फिर पी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 जो है वो 5 होगा, फिर बीच में ब्लैंक और पी। इन सब के ये ब्लैंक से यहाँ पे हमने ये बताना होगा कि आया ये एलिमेंट इस सेट के मेंबर है कि नहीं है। तो अगर 1 देखें, पार्ट नंबर 1 2 है, फिर ब्लैंक है। तो देखें सेट पी में हमारे पास क्या है, 2 है, तब 2 सेट पी का एलिमेंट है। तो उसमें कैसे हम लिखेंगे 2 और फिर हमने ये वाला सिंबल डालना होगा। इसका मतलब है कि 2 इज़ द मेंबर या एलिमेंट ऑफ पी। फिर आप सेकंड पार्ट देखें, 5 लिखा हुआ है। अब देखें सेट पी में 5 हमारे पास नहीं, ये 4 तक है, तो 5 इज़ नॉट
एलिमेंट या मेंबर ऑफ पी। आपने क्या करना होगा कि ये जो ई की तरह निशान है, ये ई की तरह है लेकिन ये मुकम्मल ई नहीं है, ठीक है ना। इसके जो आर्म है, बाजू हैं, वो थोड़े से लंबे होते हैं, तो इसको डालना है, उसके ऊपर एक लकीर खींचते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ये नॉट अ मेंबर ऑफ, तो 5 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पी। अब आप देखें ए, अच्छा पी में देखें हमारे पास ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर है 1 2 3 4, तो ये ए भी इसका मेंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसके ब्लैंक में कि ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पी। सेम टू सेम फिर आप देखें इसके पार्ट 4 में डी भी पी का मेंबर नहीं है, तो ये भी इस तरह हम लिखेंगे कि डी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पी। वही सिंबल डालना होगा जिसके ऊपर एक लाइन सी नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर एक लाइन सी हम लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि नॉट अ मेंबर ऑफ पी। अब देखिए सेट क्यू में हमारे पास ए बी सी डी है, इसमें जी है ही नहीं, तो जी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट क्यू। इसको देखें डी इसमें है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ब्लैक में एलिमेंट या मेंबर ऑफ क्यू, तो डी इज़ अ मेंबर ऑफ क्यू। अगला क्वेश्चन आप देख लें, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आल्सो नेम सेट एज ए बी सी। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि सेट्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना, और हमने इसको लिखना होगा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ चुके थे ना कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, तो हम उन्होंने सिर्फ एक इंग्लिश सेंटेंस में कहा हुआ कि काउंटिंग नंबर लेस दैन 10, ठीक है, या में उसने सेंटेंस में दिया हुआ है, हमने इसको सेट के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने क्या करना होगा, इसको एक सिंबल देना है n, ठीक है ना। आप कुछ और भी इसका सिंबल दे सकते हो, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चूँकि यहाँ से काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर हम किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर को, तो इसलिए नेचुरल नंबर से n ले लिया गया है। फिर क्या किया गया है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने एलिमेंट ले लिए हैं इसके। क्यों कि यहाँ पे लिखा गया है लेस दैन 10, तो लेस दैन 10 का मतलब ये होता है कि 10 उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास काउंटिंग नंबर का सेट बन के जिसका सिंबल हमारे पास n है। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है कि वोवल्स इन द वर्ड्स इमेजेस, ठीक है, यानी जो हमें इधर एक वर्ड दिया हुआ है, इसके मेंबर कौन से वो है एलिमेंट, IMAGES इसके लेटर है, ठीक है ना, इसके सेट बनाना है हमने। इसके अंदर उसने कहा क्या हुआ है कि आप वोवल्स का सेट बनाएं, तो वोवल्स हमने वी ले लिए, इसी को सिंबल बना दिया है। और आपको पता है कि वोवल्स क्या होते हैं, AIOU, तो इसमें कौन कौन से हमारे पास हैं, इस हमारे पास हैं AEI, तो इसका सेट हमने बना दिया। दूसरा हमारे पास आता है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, यानी मैंगो जो वर्ड है इसका आपने सेट बनाना है, तो इससे हमने का F ले लिया है, ठीक है ना। आप M भी इसको ले सकते थे, कुछ भी ज़रूरी नहीं, लेकिन चूँकि M ऑलरेडी सेट में आ चुका है तो बेहतर ये होता है कि इसको सिंबल जो है ना, इसको आप फिर कोई और ले लें, तो F ले लिया गया यहाँ पे। और फिर क्या हुआ है कि MANGO हमने एलिमेंट ऐसे लिख दिए और इसके बीच में कामा लिखना ज़रूरी होता है ताकि ये अलग अलग लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये एक मैंगो वर्ड का सेट बन गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन इसका 4 पार्ट के कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी हमारा जो झंडा है पाकिस्तान का उसमें कितने कलर है, तो इसका सिंबल इससे हम सी दे दिया है, ठीक है ना, ये इसको डिनोट कर रहा है। और कलर कितने होते हैं हमारे पास, वाइट होता है, ग्रीन होता है, उसका सेट बना दिया, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इस तरह से आप देखें 5 पार्ट कलर्स इन द रेनबो, ठीक है ना, इसमें कितने कलर होते हैं उसमें, तो रेनबो से हमने R ही ले लिया इसका सिंबल, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उसके सारे कलर जिसमें होते हैं, ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, येलो एंड ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर उसमें होते हैं, और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनक्लोज कर दिया। इस तरह से हमारे पास है सेट बन गया। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन देखें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, ठीक है ना। ये तकरीबन जो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया था वो वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास कि उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है, एक सेंटेंस में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टाउन, ठीक है ना, कि एक टाउन के बहादुर लोगों का सेट बन सकता है कि नहीं।
तो आपको पता है कि ये भी हमारे पास एक सेट नहीं बन सकता, इसलिए कि अगर एक बंदे को हम स्ट्रांग मान लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रांग रहे। तो वो अगर सेट बना भी लेते हैं तो वो आर्जी सा होगा, ठीक है ना, वो मुस्तकिल नहीं हो सकता। आज अगर वो स्ट्रांग एक हो सकता है कि बीमार हो जाए, या एक अगर उसका कोई मुकाबला हम करवा लेते हैं तो हो सकता है कि पहला मुकाबला वो जीत ले तो ठीक है, वो स्ट्रांग हम उसको कह सकते हैं। लेकिन क्या पता कि नेक्स्ट कंपटीशन में वो हार जाए तो फिर तो वो उस सेट का ऐसा नहीं बन सकता, फिर तो कोई और होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि कैन नॉट बी ए सेट, ये भी एक सेट जो है ना नहीं बन सकता। फिर क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट ऑफ द क्लास सेट इसलिए हो सकता है कि सपोज़ अगर हम 6 या 7 के बच्चों का सेट बनाएं तो वो फिर हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 6 है, उनके तो एक ही बच्चे होते हैं, वो तो रोज़ तो नहीं बदलते हैं, वो 1 साल के लिए तो उसी क्लास में रहते हैं, तो इसका सेट बन सकता है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। 3 पार्ट में देखिए, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है ना, जो हमारे जो सूबाई असेंबली है उसके मेंबरान, इसका भी सेट इसलिए बन सकता है कि मेंबरान तकरीबन 5 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो 5 साल के लिए कम से कम सेट तो बन सकता है ना, तो इसको भी हम सेट कह सकते हैं। फेमस फिल्म एक्टर, यानी मशहूर फिल्मी अदाकारों के नाम का सेट बनाएं, ये एक सेट इसलिए नहीं बन सकता कि आपको मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आर्जी होती हैं, और आर्जी चीज़ें जो है ना उनका सेट नहीं बन सकता। मतलब अगर एक्टर है वो एक ड्रामे में अगर मशहूर हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कि अगला ड्रामा में मशहूर ना हो जाए, कोई और आ जाए, तो अगर हम उसका सेट बना भी लेते हैं तो वो ऐसा सेट कैसा मुस्तकिल तौर पर नहीं बन सकता, कुछ दिनों के लिए बनेगा। तो इस तरह के सेट भी फिर हम जो है ना ये नहीं बना सकते। इसका सेट किस तरह का बन सकता है, जिस तरह आप देखें द रिवर ऑफ पंजाब, ठीक है, यानी पंजाब के नहरों का सेट, अब ये बन सकता है इसलिए कि ये फिक्स है, ये नहीं बदलते। जो भी है मतलब पंजाब के रावी है, इंडस है, जितने भी इसके दरियाएं वो फिक्स रहते हैं उसके नाम, और वो हमेशा रहेंगे, तो ये एक सेट बन सकता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ सेट। अच्छा बच्चों, 1A में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इन सबको आपने गौर से देखना है और पढ़ना भी है। इसको आपके पास रिकॉर्डिंग है, इसको बार-बार आप दे सकते हो। कोई भी इसका क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप बासानी मतलब ये कि व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो, और आपको ये सारे पेजेस व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे, हार्ड कॉपी में भी आपको मिल सकते हैं, और आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।